मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ जलवायु हो, पोल्यूशन कम हो और जहाँ हम कम कर सकते हैं पोल्यूशन को, उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स को बस खरीदने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और इसके लिए अभी जल्दी नीति बनेगी। आप देखेंगे कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था 4 सालों में अपने पांव पर खड़ी होगी और हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य आने वाले 10 सालों में होगा। हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के बाद और यहाँ के वातावरण को समझने के बाद इस प्रकार का बजट पेश करने की जरूरत पड़ी। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ जलवायु हो, पोल्यूशन कम हो और जहाँ हम कम कर सकते हैं पोल्यूशन को, उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए और हमारी आय भी बढ़े और आय के साधन भी बढ़े और हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस दृष्टिकोण से ये बजट का स्वरूप तैयार किया गया। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां प्राइवेट ऑपरेटर्स को बस खरीदने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी। टैक्सी के लिए 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। आपका ट्रक खरीदने के लिए 50 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरे जो सब्सिडी लेकर अपनी गाड़ियां चलाएंगे उनकी आय भी बढ़ जाएगी और उनके जीवन यापन का तरीका भी, जीवन जीने का तरीका भी में भी सुधार आएगा, जीवन जीने के तरीके में भी सुधार आएगा। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया है। दूसरा, सोलर एनर्जी हमारे पास हमारे युवा उसका दोहन करें, उनके लिए हम 40% की सब्सिडी लेकर आई है कि हम अगर वो हिमाचल के युवा 1 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो उनको हम 40% सब्सिडी देंगे। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जो हिमाचल के युवा नौकरियों की तलाश में इधर उधर जाते हैं, अगर उनके घर में 4 बीघा जगह है, यानी कि 8 कनाल जगह है, उसमें 250 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उनको साल की 15 लाख रुपए आय होगी और 1 मेगावाट में 60 लाख रुपए की आय होगी। यानी कि 60 लाख की आय होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना 4 या 5 साल में अपना प्रोजेक्ट फ्री कर लेंगे और उसके बाद उनका जो आय होगी वो सारी उनकी आय होगी। हिमाचल प्रदेश का ये पहला बजट था। हम हर बजट में एक सवाल पूछते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार पहली बार यू हैव टॉक्ड अबाउट रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्या कोई टारगेट है इन डेज टू कम? देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में 3 महीने में 2 बड़े चीज़ें हमने करके दिखाई। पहली चीज़ है हिमाचल का बहता सोना, जो पानी, जो नदियां हिमाचल की बहती है, जिससे और प्रदेश तो संपन्न हो रहे लेकिन हिमाचल गरीब होता जा रहा है। उस संपन्नता को मजबूत बनाने के लिए हमने वाटर सेस लगाया। किन पर लगाया? 172 जो हाइडल प्रोजेक्ट है। जब वो अपनी कमाई कर चुके हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट बनाने में उनकी लागत आई थी वो पूरा कर चुके हैं, अब वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्टों पर हमने वाटर सेस लगाया और हम चाहते हैं कि जो कमाई पूरी करके और ज़्यादा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसी पैसे से, उस पर हिमाचल के को 30% रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो कि 12% मिलती है। इस दृष्टिकोण से हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़े हैं। पहली बार 5 सालों में जो हमारी शराब की लिकर पॉलिसी है उसमें हमने ओपन बिडिंग करवाई और आपको ये जानकर खुशी होगी कि कई यूनिट जो हमारे हैं, चाहे उसमें बद्दी का यूनिट है, चाहे शिमला का यूनिट, 60% की अबव पे गए। तो कम से कम उसमें भी हमारे को काफ़ी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। बाकी जो हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और इसके लिए अभी जल्दी नीति बनेगी। आप देखेंगे कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था 4 सालों में अपने पांव पर खड़ी होगी और हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य आने वाले 10 सालों में हो।